दोस्तों, सिद्ध पुरुष बनने के लिए किसी चीज़ को सिद्ध करने का अर्थ उस वस्तु या चीज़ में चमत्कारी गुणों को उत्पन्न करना होता है। सिद्ध पुरुष बनने के लिए सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफ़ी मुश्किल होते हैं। उसके लिए कठोर तप बड़ी सावधानी से किए जाती है। इस कार्य में परिश्रम के साथ साथ तन मन सब तपता है और एक समय के बाद सब सही होने पर मनुष्य को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार सिद्धि प्राप्ति होने के बाद बताए निर्देश का पालन करने से वह सिद्धि दिनों दिन लगातार और बढ़ती जाती है और बलवान होती जाती है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धि आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जिस दर्द से गुजरना पड़ता है, जो त्याग और बलिदान करना पड़ता है, वह किसी साधारण इंसान के द्वारा कर पाना मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं सिद्ध पुरुष बनने के 4 रास्ते, जिनमें से किसी एक रास्ते को आप सिद्धि प्राप्ति के लिए चुन सकते हैं। तो पहला है मंत्र सिद्धि। दोस्तों, भारतीय समाज में मंत्र सिद्धि का विशेष महत्व रहा है। इसलिए हमारे पूर्वज अपने अधिकतर सिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे और सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। मंत्र अनेक शक्तिशाली शब्दों का एक सार होता है, जिसमें कम शब्दों में अधिक भाव का संग्रह होता है। मंत्र की शक्ति का विशेष प्रभाव होता है। इसीलिए आज भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इस पद्धति का उपयोग होता है। इस सिद्धि का सबसे ज़्यादा उपयोग संस्कृत के ज्ञाता, ब्राह्मण और उच्च कोटि के शिक्षित लोग करते थे। मंत्र संस्कृत में होने से इसका भाव और अर्थ लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए उच्चारण में गलती होने से उसके अर्थ बदल जाते हैं और उससे सही फल नहीं मिल पाता या सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मंत्र सिद्धि अभी विलुप्त होती जा रही है। दूसरा है योग सिद्धि। दोस्तों, मंत्र के बाद दूसरा स्थान योग का है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और देव इस सिद्धि का उपयोग करके अपनी सिद्धि प्राप्त कर अपने अंदर चमत्कारिक गुण का संचार करते थे। भारत में योग सिद्धि के कई प्रमाण हैं। इस योग सिद्धि के कारण ही प्राचीन समय के लोग 200-300 साल जीते थे, गायब हो पाते थे, पानी से श्राप देते थे और भी अनेक चीजें इसी सिद्धि से प्राप्त करते थे और इसीलिए ज्यादातर समय योग में बिताते थे। तीसरा है ज्ञान सिद्धि। दोस्तों, योग के बाद तीसरा आता है ज्ञान सिद्धि। यह एक विशेष प्रकार की सिद्धि होती है जिसमें चीजों को सही ज्ञान और जानकारी से चीजों को सिद्ध करते हैं। इस तरह की सिद्धि अक्सर राजाओं को प्राप्त होती थी, क्योंकि राजा का कार्य बहुत ज्यादा होता था। इसलिए वो ना तो ब्राह्मण की तरह मंत्र जाप कर सकते थे और ना ऋषि मुनियों की भांति योग करके सिद्धि प्राप्त कर पाते थे। इसलिए राजाओं को उनके गुरुओं द्वारा शिक्षा में ज्ञान सिद्धि दी जाती थी, जिसकी जानकारी और अभ्यास कर बड़े होते थे और यह ज्ञान सिद्धि युद्ध और द्वंद्व के मैदान में उपयोग की जाती थी। तीर को अग्नि बाण, राम बाण, ब्रह्म बाण और अनेक चीजें जो चमत्कार करती है, वो ज्ञान सिद्धि का ही स्वरूप है। चौथा है वरदान सिद्धि। वरदान सिद्धि यह एक ऐसी सिद्धि होती है जो प्रसन्नतापूर्वक उपहार स्वरूप उपकार के बदले दी जाती है। इस प्रकार की सिद्धि प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। गुरु सेवा, जन सेवा या किसी ऋषि की मदद, उपकार और ऋण के बदले तेजस्वी इंसान जो पहले से सिद्धि प्राप्त होता है, वह इस तरह की सिद्धि वरदान में सामने वाले को देता था, जिसके कारण सामान्य इंसान में चमत्कारिक गुण आ जाते थे। इस तरह की सिद्धि प्राचीन कहानियों में सुनने को मिलती थी। तो दोस्तों, आप इन 4 तरीकों से सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।